नमस्कार फ्रेंड, सरोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है जिंदा भूत की कहानी। एक दिन मनीष के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए। वह सांस रोक कर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन मनीष चुपचाप आंखें बंद किए बैठा रहा। मनीष की पत्नी को लगा कि उसका पति सचमुच मर गया और कहने लगी, हे भगवान, लगता है कि ये सचमुच मर गए। और वह रोती हुई बाहर निकली और पास पड़ोस वाले को बुला लाई। मनीष उसी तरह बिना सांस लिए बिना हिले डुले बैठा था। पड़ोसियों ने भी समझा कि मनीष मर गया है, अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए। वे मनीष को लेकर नदी किनारे आए, उसे लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया, फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी। मनीष ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं, तो वह लकड़ियों फेंक कर उठ खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने मनीष को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा तो भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। मनीष उनके पीछे रुको रुको कहता हुआ भागा। गांव पहुंचकर वे लोग मनीष मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ आ रहा है, इतना सुनना था कि सारे गांव वाले अपने घरों में घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिए। जब मनीष गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया था। मनीष अपने घर की तरफ चल दिया। मनीष की पत्नी नगम्मा ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद करके कुंडा लगा लिया। घर पहुंचकर मनीष बोला, नगम्मा, दरवाज़ा खोलो, मैं मनीष हूँ। तुम मनीष नहीं, मनीष के भूत हो। कृपया करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध कर दूँगी और ब्राह्मणों का भोजन भी करवाऊँगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ। मनीष दरवाज़ा खटखटाता रहा, पर नगम्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला। अप्पा, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही कि मैं भूत नहीं हूं। मनीष ने सारे दिन से कुछ नहीं खाया था। अब उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है? वह चलते चलते गांव के मंदिर पहुंचा। चलो रात यहीं काट लेता हूँ। सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएगा तो उससे प्रसाद लेकर खा लूँगा। मनीष मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झांका। मनीष का भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधों में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने लगा। प्रसाद बनाया, बड़े बनाए, लड्डू बनाए, फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक ओर रख दी, फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी मनीष मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी, आज आपने बड़ी देर कर दी। मैं कब से आपका प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी पटक कर गांव की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे मनीष स्वामी स्वामी कहता हुआ भी भागा। गांव वालों ने जब मनीष को पुजारी के पीछे
आते देखा तो फिर से घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। मनीष एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन नगम्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला। मनीष मंदिर में लौट आया और जो प्रसाद लाया था उसे खाकर अपना भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद मनीष ने अपनी तरफ देखा। उसकी वेष्टी फट गई थी, शरीर धूल मिट्टी से सना था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो, वह बोला। सबसे पहले रमैया धोबी से साफ कपड़े मांगकर पहनना होगा। ऐसा सोचकर मनीष नदी किनारे पहुंचा। रमैया धोबी अभी आया नहीं था। मनीष कपड़े धोने की भट्टी में छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले बजाय अपने काम धंधे करने के घरों में बैठे हैं। उसने दरवाज़ा खटखटाकर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घरों में क्यों बैठे हो? मनीष चरवाहा मरकर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है, उसके डर से हम घरों में बैठे हैं। गांव वालों ने उत्तर दिया, कोई भूत नहीं होता, चलो सब लोग अपना अपना काम शुरू करो। कोतवाल ने डांटा। सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम पर लग गए। रमैया धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वह भी घोड़े पर सवार नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुँचे, मनीष भट्ठी में उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे रमैया अप्पा, कहाँ थे? अब तक मैं कब से भट्ठी में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि रमैया सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागा। कोतवाल भी सरपट घोड़ा दौड़ाता गांव से दूसरी तरफ भागा। गांव वाले फिर घरों में घुस गए। मनीष ने धोबी के कपड़े में से एक साफ वेष्टी और एक कमीज निकाली। फिर नदी में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, नगम्मा, दरवाज़ा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था। नगम्मा अंदर से बोली, न तुम सांस ले रहे थे न हिल डुल रहे थे। मैं समझा था कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए मैं सांस रोककर बिना हिले डुले लेट गया था। मनीष ने कहा, असल में एक यात्री ने मुझे एक सूत का धागा दिया था और कहा था, जिस दिन यह धागा खो जाएगा उस समय मैं मरने वाला हूँ। तुम दरवाज़ा खोलकर देखो तो मैं मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ। नगम्मा ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। सामने मनीष नहाया धोया, साफ वेष्टी और कमीज पहने खड़ा था। यह भूत नहीं लग रहा था। नगम्मा ने सोचा, फिर उसके हाथ बढ़ाकर मनीष को छुआ और जोर से चिकोटी काटी। अप्पा, मनीष चिल्लाया। नगम्मा समझ गई कि मनीष भूत नहीं है। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर कर लिया, उसे भरपेट खाना खिलाया। मनीष खा पीकर सो गया। नगम्मा गांव की तरफ चल दी, सबको बताने के लिए कि राजू भूत नहीं है।
तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।